जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कोर्टेक्स का KH8245H5 मॉडल का हम वैन कॉन्फ़िगरेशन और पासवर्ड किस तरह चेंज कर सकते हैं। ये दोनों तरीके मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है ध्यान से। सबसे पहले हमने क्या करना है, मॉडेम को ऑन कर लेना है और अपने मॉडेम का वाईफाई जो है ना वो मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसका अमूमन पासवर्ड जो होता है ना 8 दफ़ा ई होता है। ये ऑटो कनेक्ट हो गया, ये देखें नीचे आ रहा है 8 दफ़ा ही। ठीक है, या 1 से 8 तक होता है। ये दो पासवर्ड होते हैं इसके, नहीं तो इसके पीछे जो पासवर्ड लिखा होगा उससे ही ओपन होगा। उसके बाद हमने कनेक्ट कर लिया। हमने इसकी आईपी लिखनी है 192.168.100.1। ठीक है, इससे हमने ओपन किया, ये आ गया सामने इसका इंटरफेस। इधर हमने लिखना है ऊपर TELECOME टेलीकॉम ADMIN टेलीकॉम एडमिन ADMIN TELECOM। सारे अल्फ़ाबेट्स जो है ना वो छोटे होने चाहिए। ऊपर टेलीकॉम एडमिन, नीचे एडमिन टेलीकॉम। ठीक है, लॉगिन कर लेना। द यूज़र नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। ध्यान से ज़रा लिखना, शायद मुझे लिखने में गलती हो गई है। TELECOM टेलीकॉम ADMIN टेलीकॉम एडमिन, नीचे ADMIN TELECOM लॉगिन कर लें। ये इसका इंटरफेस शो हो गया। सबसे पहले हमने जाना है इसकी नेटवर्क सेटिंग के अंदर। ठीक है, ये नेटवर्क है, इसके अंदर जाना है हमने। इस पर क्लिक किया, उसके बाद हमने देख लेना इस पर पहले बनी तो नहीं हुई, कोई वैन रजिस्टर तो नहीं है। अगर होगी तो ये डिलीट वाला ऑप्शन होगा, शो हो रहा होगा। इस पर हमने डिलीट करके पहली वैन डिलीट कर लेनी है, पहली कन्फिग्रेशन। उसके बाद हमने क्या करना है, ये ऊपर न्यू वैन का ऑप्शन आ गया हुआ है, ओके ठीक है। उसके बाद ये IPOE ठीक है, रूट भी ठीक है। उसके बाद बिजनेस टाइप इसको हमने कर लेना है इंटरनेट पे। ठीक है, ये बिजनेस टाइप को हमने कर लेना है इंटरनेट। ठीक हो गया। उसके बाद ये नीचे IPv4 एंड IPv6 को हमने कर लेना IPv4 पे। उसके बाद हमने, अगर तो आपकी VLAN है इंटरनेट की तो आपने VLAN ऐड करने के लिए इस पे क्लिक कर लेना। अगर नहीं है तो आपने इसको डिसेबल ही रहने देना है। ठीक है, हमारी VLAN है, हम इधर VLAN लगा देते हैं 320। उसके बाद हमने लैन ऑन कर लेनी है इसकी, लैन 3 लैन 4। ये सेकंड जो है वो IPTV की है, इसको कर लें। अगर आपकी इंटरनेट के अंदर केबल है तो ठीक है, नहीं तो ना करें। ये SSID एक ऑन कर लेनी है हमने। ठीक है, उसके बाद हमारा यूज़र नेम वगैरह शो नहीं हो रहा, तो इसको हमने करना है PPPoE पे। PPPoE का ऑप्शन, सॉरी IPOE को हमने कर लेना है PPPoE पे। ठीक है, ये पैकेज टाइप जो है ना इसको भी हमने करना है PPPoE पे। हो गया। ठीक है, इधर हमने यूज़र नेम अपना लगाना है जो हमें रजिस्टर्ड मिला गया है इंटरनेट प्रोवाइडर की तरफ से। ठीक है, इधर हम लगा लेते हैं अपना ZTN.TEST। ठीक हो गया। नीचे हमने पासवर्ड लगा दें 1 2 3 4। अगर आपने अपना पासवर्ड चेंज करना है तो उसकी सेटिंग ये नहीं है, ये वैन कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये भी वैन कॉन्फ़िगरेशन का तरीका बता। ये हो गई वैन कॉन्फ़िगरेशन टोटल कंप्लीट। इसको हमने कर लेना सेव, थोड़ी सी लोडिंग लेगा, सेव होगी। ये हमारी वैन कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ओके हो गया ना। उसके बाद हमने जाना है इसका पासवर्ड चेंज करना है। वो हमने क्या करना है, इसका जाना है WLAN में। ये वैन है, ठीक है, इसके साथ ये मैनेजमेंट है, इसके साथ है ये WLAN। ये WLAN के अंदर हमने चले जाना। ठीक हो गया। WLAN के अंदर जाके ये साइड पे जो 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं इस पे हमने 2.4G बेसिक सेटिंग में जाना है। बेसिक सेटिंग में जाएंगे तो ये इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके ये वायरलेस नेट, ये इसका यूज़र नेम हो गया जो हमें शो होता है मॉडेम का। ये हमने लिख लेना जो हमारा दिल करता है, यानी कि हमारे मॉडेम पे जो हमारा नाम है, हमने हाउस के लिए कुछ भी रखना है तो ZTM
ZTN इंटरनेट प्रोवाइडर, कुछ भी हम लिख सकते हैं इधर, कोई स्पेसिफिक नहीं है इसके लिए। ओके, इसको हमने कर लेना सेव एंड अप्लाई हो गया। यूजर नेम का नॉट भी स्पेस, वो कह रहे हैं किसी किसी मॉडल में होती है सेटिंग, वो कह रहे हैं कि जो है ना स्पेस नहीं होनी चाहिए, स्पेस की जगह हम कॉलन डाल देते हैं और इसको सेव एंड अप्लाई कर दिए। जैसे ही हम इसको सेव करेंगे ना तो हमारा वाईफाई जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। हमने इधर जाना, दोबारा इसको कनेक्ट करना है वाईफाई सेटिंग के अंदर जाके। ये इधर ZTN प्रोवाइडर शो होगा, इसका नाम एक जगह पे चेंज होता है और जो इसका पासवर्ड है वो दूसरी जगह पे चेंज होता है। ठीक है, ये हमने पासवर्ड भी चेंज नहीं था किया, तो वही पुराना पासवर्ड ही होगा इसका। 1 2 3 4 5 6 7 8 दफ़ा हमने लगा दिया, इसको कनेक्ट कर लिया। ZTN इंटरनेट प्रोवाइडर, ये हमारा यूजर नेम चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने कनेक्ट कर लिया, दोबारा हमने इसकी सेटिंग में चले जाना। अब ये बेसिक सेटिंग थी, ठीक है। अब ये बेसिक सेटिंग के नीचे जो एडवांस सेटिंग है ना, इसमें हमने चले जाना, ये एडवांस सेटिंग के अंदर। ठीक है, ये एडवांस सेटिंग पे हम क्लिक किया और ये आ गया हमारा पासवर्ड। वो कह रहे हैं क्लिक हेयर टू शो, यहाँ पे क्लिक किया और ये ऊपर आ गया हमारा पहले क्या पासवर्ड था, 8 दफ़ा ठीक हो गया। क्या करते हैं, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्लिक किया, ये बिल्कुल ऊपर ये शो हो रहा है 8 दफ़ा। बैक करके हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड अपना चेंज कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कुछ भी हमने जो भी पासवर्ड लगाना है वो लगा के इधर सेव एंड अप्लाई कर देंगे। ये हमारे मॉडम का पासवर्ड और यूजर नेम चेंज हो गया, और जो पहले तरीका बताया था वो हमारा VLAN कॉन्फ़िगरेशन का तरीका था। ठीक है, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखना है, जो आपको मैंने वैन कॉन्फ़िगरेशन बताई है। अगर आपने पासवर्ड चेंज करना है तो उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, जहाँ पे मैंने PPPoE किया जो फर्स्ट सेटअप की है। जब मैं WLAN में आया हूँ वहाँ से आपने सिर्फ पासवर्ड चेंज होगा और यूजर नेम चेंज होगा। ये ZTN इंटरनेट प्रोवाइडर, ये पासवर्ड मांग रहा है, इसको फॉरगेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया कनेक्ट। ठीक हो गया, ये हमारी कंप्लीट सेटिंग हो गई इंटरनेट की, ये हमारी सेटिंग होगी।